वहम पार्ट 5 द एंड। अनुप्रिया के मुंह से इतनी कटु बात सुनने के बाद कावेरी को गहरा धक्का लगता है। ये सुनते ही कावेरी आग बबूला हो जाती है और अनुप्रिया को धकेलते हुए कहती, ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? यहाँ मेरे पति की लाश पड़ी है और आप मुझे ताने मार रही हैं ऐसे समय में भी। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं उनसे अलग होना चाहती थी, पर उन्हें नुकसान पहुँचाकर या खोकर नहीं, इस कीमत पर तो बिल्कुल भी नहीं। आप तो सब जानती थी ना, मैं तो उनके भले के लिए ही उनसे अलग होना चाहती थी। मेरे उनके साथ रहने से अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाती। मैं उनसे दूर जाकर अपने परिवार की सलामती चाहती थी, पर ये सब इस तरह ऐसा कभी नहीं चाहती थी। अनुप्रिया कहती, तो देखो ना, तुम्हें लगता था कि तुम अपने परिवार से जुड़ी रहोगी तो ये ठीक नहीं रहेंगे और अलग हो जाओगी तो सब कुशल रहेंगे। पर नियति का खेल तो देखो, तुम्हारे रहते ही जय ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। अब बोलो, क्या उस साधु की बात सही थी? अगर हाँ, तो जय को तो ठीक रहना था, है ना? क्योंकि तुम उससे दूर जा रही थी। पर देखो, तुम्हारे रहते ही वो तुमसे दूर चला गया। सच तो ये है कि तुम मानो या ना मानो, तुम एक बहुत बड़े वहम का शिकार हो रही थी। तो ईश्वर ने इस तरह तुम्हारी आंखें खोल दी ताकि तुम्हें ये एहसास हो कि तुम अपनी और अपनों की जिंदगी को किसी भी भ्रम की वजह से नष्ट न करो। कावेरी कहती, क्या मतलब है आपका? अनुप्रिया कहती, तो सुनो, एक बहुत बड़ा सच है जो आज तक तुमसे छिपाया गया। तुम्हारे परिवार और जय ने तुमसे आज तक इस बारे में तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझा, पर आज ईश्वर ने मुझे ही माध्यम चुना है कि तुम तक मैं इस सच्चाई को पहुंचाऊं। तुम्हारी कुंडली में शादी से पहले ही एक भारी दोष था कि जो भी तुमसे शादी करेगा वो 1000 संकटों से हमेशा घिरा रहेगा। उसकी आयु धीरे धीरे कम हो जाएगी और तो और उसे जीवन में कभी सुकून नहीं मिलेगा और जल्द ही तुम्हारी जगह उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें इस बात की भनक तक नहीं होने दी ताकि तुम व्याकुल होकर कभी कोई गलत कदम ना उठाओ या जीवन भर विवाह ना करो। परंतु जब वे जैसे मिले तो उन्हें उस पर पूरा विश्वास हो गया कि उससे अच्छा जीवन साथी तुम्हें कहीं नहीं मिल सकता और उन्होंने जय और उसके परिवार को सारी सच्चाई बता दी। तब जय के घर वाले कुछ देर के लिए तो सोच में पड़ गए थे, परंतु जय ने बिना देर किए अपने बारे में ना सोचते हुए तुमसे शादी करने के लिए हाँ कह दिया और ये भी वादा लिया कि जीवन के अंतिम क्षण तक तुम्हें इस बात का पता नहीं चलने देगा और सारे परिवार के लोगों से भी यही वादा लिया। वो तुमसे बेइंतहा प्यार करता था कावेरी, इसलिए ये जानते हुए भी कि तुम्हारी कुंडली में महादोष है जिससे तुम्हारी जान पर हमेशा बन सकती है। पर यदि कोई सच्चे मन से तुम्हें अपना ले तो तुम्हारा सारा दोष उस पर आ जाएगा और तुम सुरक्षित हो जाओगी। बस तभी उसने ये फैसला किया कि वो तुम्हें कभी कुछ भी नहीं होने देगा। तुम्हारे ऊपर आने वाली सारी बलाओं को वो खुद पर ले लेगा और देखो, आज उसने अपनी बात को साबित भी कर दिया कि वो तुमसे कितना प्यार करता था। अब समझ आया कि जिस पंडित की बात सुनकर तुम उसकी सुरक्षा के लिए उसे छोड़ने वाली थी,
वो तो पहले ही तुम्हें सुरक्षित कर गया। ये सुनते ही कावेरी के पैरों तले जमीन हट गई। वो ना रो पा रही थी और ना कुछ कह पा रही थी, बस बुत सी होकर एकटक जय के शरीर को देख रही थी। तभी अनुप्रिया ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, कुछ बोलो, अब क्या करना चाहती हो तुम? मैं तुम्हारा साथ दूंगी हर हाल में। मैंने वादा जो किया था तुमसे। कावेरी ये सुनते ही जोरों से रो पड़ती है। अनुप्रिया से हाथ जोड़कर माफी मांगती है और कहती है, मैडम मैंने बहुत 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 गलत किया, पर अब तो बहुत देर हो चुकी है। अब मैं क्या ही मांगूं आपसे। आज तक जिसे भगवान का दर्जा दिया वो तो सचमुच भगवान निकले। मैं कितनी बदकिस्मत हूँ। मेरे पास सब था और मैंने अपने हाथों से सब खत्म कर दिया। जिसके लिए मैं सब कुछ छोड़ना चाहती थी उसने तो मुझे जीवन दान देकर मुझे ही छोड़ दिया। इतना बड़ा एहसान कोई कैसे कर सकता है? मेरे परिवार और जय के परिवार ने आज तक मेरी खुशी की खातिर इतनी बड़ी बात मुझसे छिपा कर रखी और मैं पागल इन सबको एक वहम के कारण छोड़ने चली थी। सोचा था दूर चले जाऊंगी तो पूरे परिवार को त्याग दूंगी तो सबका मंगल होगा, पर अब तो मेरा ही अमंगल हो गया। अब मैं जीकर क्या करूंगी? जिस पति के खुशी के लिए इतना बड़ा कदम उठाने जा रही थी वो जीवन भर की उदासी दे गया मुझे। अब समझ आया कि मुझे उस पंडित की बात नहीं माननी चाहिए थी। अनुप्रिया भी अपनी खुशी को रोक नहीं पा रही थी। जो इतना समय मैंने अपना जय को तकलीफ देकर बर्बाद किया वो काश मैं फिर से खुशी से जी पाती। पर मैडम आपको ये सब कैसे पता? अनुप्रिया कहती, मुझे कैसे पता ये ज़रूरी नहीं है, पर हाँ अगर तुम जानना ही चाहती हो तो सुनो। मुझे भी इस बात का पता अभी कुछ समय पहले ही चला था, पर वक्त रहते मैं तुम्हें बता नहीं पाई। और इस तरह अनुप्रिया उसे गले लगाकर धीरे से मुस्कुराई और बोली, तुम्हारा भ्रम दूर हुआ, यही तुम्हारी सच्ची प्रायश्चित है। रही मुझे जिसने बताया वो हमेशा से तुम्हारे पास और साथ ही है, बस तुम ही उससे दूर जाना चाहती थी, पर वो तुमसे न कभी पहले दूर था और न अब दूर है। मैंने तुमसे वादा किया था मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, तो लो आज मैं अपना ये वादा पूरा कर रही हूँ। ऐसा कहते ही वो जय को आवाज़ लगाती है और कहती, जय अब तुम्हारी कावेरी तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगी और तुम्हारा परिवार भी कभी किसी भी धोखे या भ्रम की वजह से नहीं बिखरेगा। जब तुम दोनों का प्यार हर चुनौती को पार करने के लिए तैयार है तो फिर किसी भी नकारात्मकता की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं, ना ही किसी भी वहम की। अब उठ जाओ। ऐसा कहते ही जय बेड से उठ जाता है और कावेरी ये देख अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाती है। दौड़ी भागी जय को गले लगा लेती है और कावेरी भी जय को गले लगाकर खूब रोती है और नम आंखों से अपनी हर भूल की माफ़ी मांग लेती है। साथ ही समझ जाती है कि ये सब अनुप्रिया और जय ने मिलकर उसे सही राह में लाने के लिए किया था। दोनों अनुप्रिया को धन्यवाद देते नहीं थकते। अनुप्रिया भी अपनी खुशी को रोक नहीं पा रही थी और कभी हंसकर तो कभी उन दोनों के प्यार को देखकर रो पड़ती और कहती, आज मैंने सही मायने में अपनी वकालत की सही सीख पाई है। जहाँ सच हो वहाँ पर गलत एक न एक दिन ख़त्म हो ही जाता है। वाकई में
ये एक चुनौती भरा केस था जो मैंने सच में दिल से हैंडल किया। मुझे खुद पर और तुम दोनों पर नाज है। अब लग रहा है कि मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं सचमुच एक अच्छी वकील हूँ, और सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि तुम जैसे ऐसे अनेक लोगों के लिए ये केस एक सीख है कि हमें कभी किसी भी तरह की बातों में आकर या अनदेखी बातों में आकर कभी भी जल्दबाजी में ऐसा कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, या ऐसी कोई भी वहम भरी सोच को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए जिसकी वजह से हमारी सोच के साथ हमारे अपनों की सोच पर भी फर्क पड़े, या हमारी जिंदगी अंधकारमयी हो जाए, या फिर चाहे अनचाहे हम खुद के साथ ही अपनों की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ कर लें। इसीलिए हमेशा याद रखना चाहिए कि पहले सच को परखना, फिर किसी निश्चित सिद्धांत पर पहुंचना, क्योंकि सच को किसी भी तरह के स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होती है।